दोस्तों आपने देखा होगा कि कल कैसी न्यूज़ आई थी मार्केट को लेकर हिडनबर्ग की कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने ही जो अडानी साहब है उनके साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में घोटाला किया है या फिर उनकी कुछ हिस्सेदारी थी या फिर कुछ उलट-फेर किया है, कुछ इस तरह का अनाउंस किया है हिडनबर्ग ने। दोस्तों हिडनबर्ग वही शख्स है जिसने पहले अडानी के बारे में एक न्यूज़ छापी थी और उस न्यूज़ के छपते ही इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत डाउन आ गया था और अडानी के जो स्टॉक्स हैं जो कि 800-900 पर हुआ करते थे वो अभी 300 रुपये पर या 400 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टॉक 4000 से 1000 रुपये पर आ गए हैं। अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट गिर सकता है या फिर कुछ और हो सकता है? इन तमाम बातों को जानेंगे अच्छी तरह से, इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट को खुद से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आप हमारे जॉइन बटन के मेंबर्स नहीं हैं, तो फिर आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ देने वाले हैं, यानी कि आपको सिखाने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, कैसे अच्छे स्टॉक तलाश करें, कैसे स्विंग ट्रेड करें, कैसे शॉर्ट ट्रेड करें और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग या फिर हलाल स्टॉक कैसे तलाश करें। तमाम चीज़ें आपको ए टू जेड हम सिखाएंगे। इसलिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें, हम आपको लाइफ टाइम के लिए अपनी अकाउंट वाली प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों जैसा कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और आज सुबह 11 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन रात आते आते यानी कि शाम होते होते मार्केट सुधर गया था और फिर सुधरने के बाद 12-1 बजे तक सही रहा मार्केट। 150 पॉइंट ऊपर भी आ गया था निफ्टी 50, बैंक निफ्टी 300 प्लस था। लेकिन फिर उसके बाद अचानक मार्केट 2 बजे के बाद डाउन आ जाता है, लेकिन ग्रीन में ही मार्केट था उस वक्त तक। 3:30 बजे होते होते मार्केट रेड कलर में बंद हुआ। ये थोड़ी खतरे की निशानी है। देखिए ये कहना कि कोई ख़तरा नहीं है या फिर वो सेबी की चेयरपर्सन हैं तो उनके ऊपर तो लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसा कहना भी गलत होगा कि ये झूठा है। लेकिन हमें क्या करना है? देखिए मार्केट में एक क्रैश चाहिए इस वक्त बड़ा, जिससे कम से कम 12 या 10-15 हज़ार की गिरावट देखने को मिले, यानी कि मार्केट 20,000 के करीब पहुंच जाए, 21,000 के। बड़े बड़े ब्रोकर बता रहे हैं कि ऐसी एक गिरावट आ सकती है। अब यही चीज़ें बहाना बन सकती है, या तो फिर अमेरिका का जो इलेक्शन है उसके ऊपर रिज़ल्ट की वजह से कोई दिक्कत आ जाए, या फिर यही न्यूज़ बन जाए 2-4 दिन के अंदर। तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अलावा कोई स्टॉक नहीं ख़रीदना है और हमें कोई भी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है कि एक स्टॉक में हम पूरा पैसा लगा दें। हमें चाहिए कि हम अपना पैसा कुछ स्टॉक्स में डिवाइड करके रखें और जब भी अच्छा प्रॉफिट हो बुक करें और जब वापस डाउन मिले तो दोबारा से ख़रीद लें। जल्दबाजी ना करें और सोच समझ कर काम करें तो ये बेहतर है। देखिए ये छोटी न्यूज़ नहीं है। पिछली बार मार्केट यहाँ से आपको 22,000 से 18 पर या शायद 16,000 पर आ गया था, सिर्फ अडानी वाली न्यूज़ की वजह से, जो स्टॉक्स गिरे थे हिडनबर्ग की वजह से। और कई बड़ी बातें हैं और भी बहुत मुद्दे चल रहे हैं, जैसा कि अमेरिका और जापान का अपना मसला है। ग्लोबल मार्केट भी इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रहे, एक दिन अच्छे होते हैं तो दूसरे दिन ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें तमाम चीज़ों को नज़र में रखकर काम करना चाहिए और कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मार्केट को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और न्यूज़ पर नज़र रखनी चाहिए। चार्ट पैटर्न को समझकर काम करिए। किसी स्टॉक को इतने ऊपर बाय ना करें कि अगर ज़रा सी भी गलत न्यूज़ आए तो वो आपको 10-12 रुपये या 20-30 रुपये नीचे मिले। ऐसा कोई स्टॉक बिल्कुल ना खरीदे। स्टॉक को उसकी सही जगह पर ख़रीदे, सही वक्त पर ख़रीदे। अगर आपको नहीं पता हम आपको सिखा सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं
ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस में। और दोस्तों, हिडनबर्ग की जब ये रिपोर्ट आई तो आज जो सेबी की चेयरपर्सन है उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है और इसमें सिर्फ एक दो मुकदमा ऐसा है जिसमें फ़ैसला नहीं आया है, नहीं तो सभी का फ़ैसला आने वाला है। और उन्होंने कहा है कि उनका कोई ऐसा काम इसमें नहीं है, न्यूज़ गलत है और ये बिल्कुल जो बातें फैलाई जा रही है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही है कि उसमें कहा जा रहा है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक औरत है, उनके जो शौहर हैं यानी कि पति हैं उनकी कोई कंपनी है और उस कंपनी में अडानी की या फिर अडानी की कंपनी में उनके शौहर की कोई हिस्सेदारी है जिसकी वजह से उनका कनेक्शन बताया जा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें एहतियात रखनी है, सोच समझ कर काम करना है। अगर मार्केट डाउन खुलता है या फिर मार्केट सही नहीं होता तो ऐसे वक्त में हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए और जब भी मार्केट रिकवरी लेने लगे तो एंट्री करें और जैसे ही देखें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो एग्ज़िट कर लें। ये सबसे बेहतर है हमारे लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है। अगर आप सोचेंगे कि आप इससे सारा कुछ ले लें, लालच करेंगे या फिर आप इससे चाहेंगे कि आप इसको पूरा अपने घर लेकर जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे आप नहीं समा सकते, ये आपको अपने अंदर संभालेगा। आपका पैसा इसके लिए कुछ भी नहीं है। अब आपको बताए ओला का जो स्टॉक आया है उसमें कई अरब रुपए एक ही बंदे ने लगा दिए। 1 करोड़ कुछ लाख और कुछ हज़ार जो शेयर्स हैं वो एक बंदे ने खरीदे। अब बताइए कितना पैसा होगा स्टॉक मार्केट में। आप कहाँ तक लेकर जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते आप अपने हिसाब से। आप सिर्फ उतना ले जाइए जितना आप जानते हैं, जितना आपको मिल रहा है आसानी के साथ। और कोशिश करिए अच्छे स्टॉक तलाश करने की, अच्छी तरह स्टॉक को समझने की। और जो हमारे ज्वाइन बटन के मेंबर्स हैं उनको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप ज्वाइन बटन में जो सब्बर स्टिक पैटर्न है, हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप उसको यूज़ करिए। जो मार्केट गिरावट वाला है उसको गिरावट में यूज़ करिए और जो ग्रीन वाला है